viewers, I welcome you all in SM classes, and today I am going to cover a lesson of class 12 book Flamingo, and the lesson name is Deep Water. Deep Water by William Douglas. William Douglas के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. William Douglas was an advisor of Roosevelt, the president of USA. एंड ये जो लेसन है जो हम कवर करने जा रहे हैं डीप वाटर, इसको ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नाम की उनकी जो बुक है उसका एक छोटा सा एक्सेप्ट है, वेयर इन एन ऑटोबायोग्राफिकल टोन ही इज टेलिंग अस अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. जो फियर ऑफ वाटर था उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया, दैट्स द स्टोरी ऑल अबाउट. सो ये स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टोरी. It happened when I was 10 or 11 years old. So he lived in Yakima, and there was a river Yakima which was very treacherous. बड़ी treacherous river थी. Treacherous का मतलब धोखेबाज river थी. And उसकी his mother continually warned against each case of drowning that happened there. माँ उसको warn करती रहती थी drowning के cases के बारे में. So what did he do? He thought of joining YMCA pool which was safe. He wanted to learn swimming and that's why he joined YMCA pool safe. Now, why was YMCA pool safe? YMCA pool was safe because it was 2 to 3 deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other end, but the drop was gradual. So it was a safer place. So वहां पर जाकर के he took swimming costume. Swimming costume में क्या होता है, बॉयज के लिए शॉर्ट्स होते हैं और बाकी बॉडी अपर बॉडी तो नेकेड रखनी पड़ती है. So he did not like to move into the water with his skinny legs. अपनी पतली पतली legs से वो जाना नहीं चाहता था उसमें, but he subdued his pride and he started swimming. He started going for the lessons of swimming. लेकिन इसके साथ 3 या 4 साल का जब था तो एक मिसएडवेंचर हो गया था. He had a misadventure when he was 3-4 years old. जब ये 3-4 साल का था तो कैलिफोर्निया बीच में when he was with his father and they both were surfing, और ये अपने फादर के गले में लटका हुआ था. He was hanging on his father's neck. लेकिन वेव आई पानी की और पानी की वेव ने इसको नॉक डाउन कर दिया. ये गिर गया प्रेशर से और वेव्स ने उसको स्वीप ओवर कर लिया. द वेव्स सक्ड ओवर हिम एंड फ्रॉम दैट डे ही रियलाइज्ड द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वाटर. और उस दिन के बाद का जो डर था इसको बहुत बुरी तरीके से बैठ गया. तो फादर वाज लाफिंग बिकॉज इट वाज अ जनरल थिंग व्हेन यू गो टू द फॉर सर्फिंग, व्हेन यू गो टू द बीच. This was very normal, but he developed a fear of water, and these unpleasant memories revived when he started going for swimming in YMCA pool. YMCA pool में जब गया तो इसने वाटर विंग्स लेकर के ये पानी में उतर गया, पानी में चला गया. ये वाटर विंग्स लेकर के he went into the water, और अब इसको दूसरे लड़के को देख करके by aping other boys he started learning, क्योंकि हम सीखते हैं दूसरों को एप करके. एंड ही हैज स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल, अ लिटिल कंफर्टेबल इन वाटर. देन द मिसएडवेंचर हैपेंड. इसके साथ मिसएडवेंचर हो गया. अब ये मिसएडवेंचर क्या था? ये मिसएडवेंचर बड़ा मिसएडवेंचर था. क्या हुआ? व्हेन वन डे ही रीच्ड द पूल एंड देयर वाज नो अदर swimmers were there. So he thought of not going. He was timid in going to the water. तो कॉर्नर पर बैठ गया और अनफॉर्चुनेटली कौन सी वाली जगह पर बैठा? ये 9 फीट डीप वाले एरिया में बैठा. देन a big bruiser of a boy came. एक लड़का आया, ब्रूजर बॉय आया वहां पर, लगभग 18 साल का रहा होगा, और he was a good specimen of बॉडी बिल्डर की तरह लग रहा था. बड़ा सुंदर बॉडी बिल्ड थी उसकी. और आकर के उसने मजाक में इससे कहा, हाय स्किनी, if you are dunked into the water. और उसने कहा नहीं, उसने उछाल करके उसको पानी में फेंक दिया. अब ये सिटिंग पोजीशन में लैंड करने लगा, जैसे टांग मोड़ के बैठते हैं ना, पैर मोड़ करके बैठते हैं, ये बैठा हुआ था सिटिंग पोजीशन में लैंड करने लगा. और ये 9 फीट डीप में जा रहा था. He was going. अब जब जा रहा था, when he was going down the water, it was 9 feet. Was that 99 feet? पानी इसके लिए तो बहुत ज्यादा था.
अब ये इसके मुंह में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर गया, एंड हिज लंग्स स्टार्टेड एकिंग. दो ही वॉज timid, though he was panicked, but not that much panicked that he did not have control on his mind. उसने सोचा, he made a strategy, he thought of a strategy in a mind कि जब मैं नीचे जाऊंगा, when I move down, तो जब मेरे पैर जब बॉटम को छुएंगे तो मैं थ्रस्ट लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा ऊपर के लिए, अपवर्ड्स फोर्स लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा और ऊपर आके हाथ पैर मारूंगा, फ्लेल करूंगा, ऊपर से हाथ पैर मारूंगा और दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊंगा. So it is easier to think than to do. तब ये नीचे जा रहा था तो ये 9 feet इसको 90 feet लग रहे थे because he was very much excited, because he was very much curious to touch the bottom, ताकि ये ऊपर फोर्स लगाए और कॉर्क की तरफ ऊपर आ जाए. नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचने के बाद इसने पूरी ताकत से फोर्स लगाया. ये हम अप एंड डाउन जर्नी की बात कर रहे हैं जो मैंने हेडिंग लिखी है. लगाया, इसने फोर्स लगाया एंड इस थॉट की आ जाएगा ऊपर, इसके हाथ ऊपर आए भी, इसने हाथ पैर मारे in order to try to get some water wings or rope, but he couldn't find anything. और इसका इतना हिस्सा नाक तक बाहर आई पर मुंह बाहर नहीं आया. And he saw the light दिख रही थी बाहर, रोशनी दिखाई दे रही थी, and again उसकी डाउन जर्नी स्टार्ट हो गई. And this time he was much nervous, much fearful. एंड हिज जो उसके जो पैर थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे. इट वर ही विल फीलिंग ऐसी थी जैसे डेड वेट हो, उनको पैर लटक गए हो, और कुछ ऐसा था जैसे वो जैसे नाइटमेयर में किसी इरेसिस्टिबल फोर्स से लड़ते हो और आपकी बॉडी काम नहीं कर रही हो. उसकी बॉडी नहीं काम कर रही थी, हिज बॉडी वाज नॉट वर्किंग. और जब ये पानी के अंदर था तो ऊपर से उसने पानी देखा था तो बिल्कुल साफ पानी था, नीचे टाइल्स दिखाई दे रही थी बॉटम में, पर अंदर जब पानी को देख रहा तो येलो टिंज दिखाई दे रही थी उसमें. और इस तरीके से ये दोबारा अब पानी के अंदर नीचे जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था. और धीरे धीरे जब पहुंचा तो अगेन उसने उसी स्ट्रेटेजी को सेकंड टाइम अपनाया. अपने से टो ने टच किया तो उसने ऊपर फोर्स लगाया एंड अगेन सेकंड टाइम फिर उसका नाक तक बाहर आई, मुंह बाहर आया, नाक बाहर आई, पर माउथ बाहर नहीं आया, इसका होठ वाले से बाहर नहीं आया. और इसके बाद वो थक चुका था. ही वॉज मच टायर्ड. उसने कोशिश करी, इसने हाथ पैर मारे, ही थॉट ऑफ के हाथ में रोप आ जाए, लैडर आ जाए, कोई वाटर विंग्स आ जाए, बट लेकिन अभी तो पूल स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो कुछ पड़ा भी नहीं था वहां पे पूल में. तो दैट्स व्हाई अभी पीछे नीचे डाउन जा रहा है. नाउ ही वाज सो मच exhausted, so much tired that he was not able to do anything. अब धीरे धीरे इसको ड्रॉजीनेस महसूस हो रही है, एक्चुअली अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है. ही वाज फीलिंग दैट इफ ही वाज मूविंग इनटू द स्पेस देन ही वाज फीलिंग लाइक मीठी मीठी नींद में जा रहा है, एज इफ उसकी मदर ने उसको उठा रखा है. एंड ही वाज गेटिंग इनटू अनकॉन्शियसनेस. और उसके बाद देन ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन, और सब कुछ जो है वो खत्म हो गया. मतलब उसको लगा कि लाइफ का पर्दा गिर गया. जो नेक्स्ट सीन इसमें दिखाया है, व्हाट इज द नेक्स्ट सीन इन दैट, जो अप एंड डाउन जर्नी हो गया. इसके बाद आफ्टर दिस व्हेन ही वोक अप, व्हेन ही रीगेन कॉन्शियसनेस, तो ही वाज वॉमिटिंग एट द पूल. स्टमक साइड से लेटा हुआ था, ही वाज लाइंग ऑन स्टमक एंड ही वाज वॉमिटिंग इन द पूल. और कोई लड़के से पूछा होगा, किसी लड़का कह रहा था आई वाज किडिंग, तो कोई कह रहा था द बॉय हैड ऑलमोस्ट डाइड. तुझे लग रहा था मजाक लग रहा था, बट ही वाज ऑलराइट नाउ. और उसके बाद ये घंटों के बाद जब ये घर गया तो इसके जो नीज थे वो वॉबल कर रहे थे, वॉबली हो रहा था, उसमें शेक हो रहे थे, और उस रात कुछ नहीं खा पाया. और छोटी सी चीज भी इसको पैनिक कर देती थी और बड़ा पैनिक स्ट्रिकन हो गया. देन ही ग्रू ओल्डर. जब ओल्डर हुआ देन ही न्यू अबाउट द कास्केट्स, वाटर ऑफ कास्केट्स के बारे में जाना. एंड जब वो जाता पानी में, चाहे वो ओरेगन में हो, चाहे वो टीटन में हो, चाहे वो हैम्पशायर में हो, कनोइंग कर रहा हो, बोटिंग कर रहा हो, वेडिंग कर रहा हो, चाहे वो फिशिंग के लिए जा रहा हो, सालमन मछली पकड़ने के, लैंडलॉक सालमन के लिए जा रहा हो डेस्ट्यूट्स में, या वो ट्राउट फिशिंग के लिए जा रहा हो, या बास फिशिंग के लिए जा रहा हो, वो जो डर था पानी का वो उसकी हर जगह से हॉन्ट करता. हॉन्टिंग फियर वाज एवरीवेयर. एंड उसकी सारी जो वाटर के ट्रिप्स थी उसकी बर्बाद हो गई थी. देन वन डे he decided to overcome his fear of water. तो हाइड्रोफोबिक लाइफ चली उसकी, उसके बाद हाइड्रोफोबिया वाली लाइफ को उसने ओवरकम करने की सोची. then overcoming fear. Then what did he do? This is a very important part. In order to overcome his fear of water, in the month of October, he hired
एन इंस्ट्रक्टर हायर किया सर ने अक्टूबर में, और इंस्ट्रक्टर ने क्या किया इसको, बिकॉज ही हैड अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम, इंस्ट्रक्टर ने इसकी ये जो थी इसकी वेस्ट पर एक बेल्ट बांध दी, और उस बेल्ट से उसने एक रोप अटैच कर दी विच वाज मूविंग थ्रू अ पुली, और वो सस्पेंडेड केबल से होकर के वो ऊपर जाती थी, और उसका जो दूसरा एंड था, द अदर एंड दैट वाज इन द हैंड ऑफ द इंस्ट्रक्टर, सो ही वाज श्योर दैट ही वुड नॉट ड्रॉन इनटू द वाटर, अगर वो नीचे जाता भी है पानी में, उसका डर निकालने के लिए ऐसा किया। तो जब भी इंस्ट्रक्टर उसका रिलैक्स करता था, रोप को थोड़ा छोड़ता था और ये पानी में जाता था, तब वो ओल्ड जो सेंसेशन था, फियर था, वो वापस लौट आता था और ये घबरा जाता था। बट ग्रेजुअली 3 महीने के बाद दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड स्लैकिंग, थोड़ी कम होनी शुरू हुई है, और उसके बाद फिर इसका जो इंस्ट्रक्टर था उसने इसको बताया, स्ट्रोक सिखाए पानी में चलने के, कैसे कर स्ट्रोक, एंड देन फिर जब अंदर जाकर के पानी के अंदर जाकर के कैसे एक्सहेल करेंगे, कैसे बाहर आकर के इनहेल करेंगे पानी से, वो सिखाया। व्हेन ही लर्न दिस, देन उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको पूल पर किनारे ले गया और किकिंग करना सिखाया, देन उसने किकिंग सीखी, देन ग्रेजुअली बाय डेवलपिंग ऑल दीज क्वालिटीज इन हिम ऑफ स्विमर, उसने उसको इंटीग्रेटेड होल स्विमर बना दिया। और अप्रैल मंथ में, अक्टूबर में ज्वाइन किया था इसने, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मंथ में टीचर ने कहा नाउ यू कैन स्विम, नाउ स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर काम खत्म हो गया था, बट हिज वर्क वाज नॉट फिनिश्ड। व्हेन ही डैप्ड द लेंथ ऑफ द पूल, तो जो डर था वो आया। मिनिएचर मैन ने उससे कहा ए यू वांट टू स्केयर मी, एंड ही फ्लेड द होल लेंथ ऑफ द पूल, और इस तरीके से उसने अपना स्विमिंग सीख लिया। लेकिन अभी डाउट्स बचे थे, सो इन ऑर्डर टू क्लियर हिज डाउट्स, इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, टू गेट इट टू द फाइनलिटी, इसने क्या किया, ये न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक पर गया, और वहां पर जाके इसने डॉक से ट्रिग आइलैंड वाली जगह में वहां पे इसने डाइव लगा दी, और ये तैर कर गया स्टाम्पैक्ट आइलैंड जो 2 माइल्स अवे था, वहां तैर कर गया और लौट करके आया। लेकिन जब ये बीच में था, व्हेन ही वाज इन मिडिल एंड व्हेन ही पुट द माउथ इनटू द वाटर, तो वही डर, इसका रेसिडुअल डाउट्स जो है वो अभी बचे रहे, वो डर आया। तो इसने उससे कहा ए यू वांट टू स्केयर मी, एंड ये ही फ्लेड एंड देन कंप्लीटेड दैट टू एंड फ्रो जर्नी ऑफ दैट लेक, वेंटवर्थ लेक। लेकिन अभी भी डर था, सो फाइनली इसने क्या किया, टीटन से होके के मिड ग्लेशियर से होकर के देन फाइनली ही कैम्प्ड एट द वार्म लेक पर कैंप किया, एंड स्ट्रिप्ड हिमसेल्फ वन मॉर्निंग, और जाकर के इसने वार्म लेक में जंप लगा दी, एंड जंप लगाने के बाद ही रीच टू द अनदर शोर, शोर पर पहुंचा ये, और पहुंचने के बाद जैसे वहां से चीखा वहां पे खूब जोर से, खुशी चिल्लाया, एंड द गिल्बर पीक इकोड, एंड दिस टाइम ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर पर इसने पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली थी। सो ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, दिस वे ही फियर ओवरकम किया उसने फियर को। देन लास्ट में उसने कहा है कि ये जो उसका था, जैसे कि रूजवेल्ट ने कहा है, व्हाट वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें डर का डर होता है। अब क्योंकि इसने जो मौत का डर भी देखा था, क्योंकि तो मौत को पास से छू करके आया था, और दूसरा इसने वो डर का जो डर सताता है उसको भी इसने झेला था कई सालों तक। सो ही नाउ अंडरस्टूड दैट फियर, एंड जो इंटेंसिटी थी जीने की वो उसकी बहुत बढ़ गई। नाउ ही कुड गो एनीवेयर, ही कुड गो टू एनी trail, to any mountains peak, to anywhere, because he had finally overcome his fear of water. तो ये कहानी है, जैसे बहुत सारे फोबियाज होते हैं, किसी को क्लास्ट्रोफोबिया होता है, किसी को एक्रोफोबिया होता है, देयर आर वेरियस फोबियाज, उनमें से एक फोबिया हाइड्रोफोबिया होता है। और हाइड्रोफोबिया कौन सा हाइड्रोफोबिया था इसको, ही हैड एवर्जन टू वाटर व्हेन ही वाज इन इट, जब पानी में होता था उसको पानी से एवर्जन था, उसको अरुचिकर लगता था, ही हेटेड टू बी इनटू द वाटर। तो ये थी हमारी स्टोरी डीप वाटर। आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको बांटा था। इसको इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें बताया है कैसे पूल 2-3 फीट डीप था शैलो एंड पर, और दूसरे एंड पर 9 फीट डीप था। एवर्जन टू वाटर कब हुआ था,
जब वो कैलिफोर्निया बीच में फादर के साथ था, देन ही वाज, ये इसमें आएगा ये वाला पॉइंट, और ये इसको डर बैठ गया था 3-4 साल का जब था। ये मिस एडवेंचर तब हुआ जब ब्रूजर बॉय ने इसको पानी में फेंक दिया था। उसके बाद इसकी अप एंड डाउन जर्नी बताई है, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी इसके ऊपर आने के लिए, फिर इसकी हाइड्रोफोबिक लाइफ, देन व्हेन द फियर सेट इनटू हिम, और डरता रहा ये, एंड उसके फिशिंग एंड सारी जो पानी की ट्रिप थी बर्बाद हो गई थी। देन उसने पावर ओवरकम किया फियर को, एंड फिर हमने कंक्लूजन में देखा कि कैसे उसकी जो जीने की इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई थी। नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू वर्ड मीनिंग्स जो यहाँ पर आए हैं। एक वर्ड मीनिंग जो मैंने अभी बीच में बोला था उसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। मैंने बता दिया था वैसे, वर्ड था ट्रेचरस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्किनी। स्किनी का मतलब होता है पतला दुबला। So he was a skinny boy, and that's why he did not want to go into the water naked, but he subdued his pride. दूसरा वर्ड subdued आ गया आपका। subdued होता है अपनी इमोशन कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना, अपनी किसी चीज को नियंत्रण में करना। एवर्जन का मतलब होता है अरुचिकर होता है, मींस टू हेट समथिंग, नॉट टू लाइक समथिंग। ब्रूजर का मतलब बेसिकली होता है स्ट्रॉन्ग मसल्ड बॉय, स्ट्रॉन्ग मसल, और बेसिकली ये यूज होता है नॉर्मली उसके लिए लड़ाका, लड़ने वाला, एग्रेसिव, जल्दी जल्दी बात पे लड़ने वाला बंदा। रिपलिंग का मतलब फैली हुई मसल्स, स्ट्रेच करने वाली मसल्स। फ्लेल का मतलब होता है हाथ पैर मारना, एंड इररेसिस्टिबल का मतलब होता है जिसको आप रोक ना सको, रेसिस्ट ना कर सको। एंड ट्रेचरस वर्ड का मतलब होता है धोखेबाज, डिसीटफुल इसका मतलब होता है। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हुए, और आइए थोड़े से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके क्वेश्चन आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है व्हाई वाज YMCA पूल सेफ? And this is a question which is you are supposed to write it in a very pinpointed manner. Why was YMCA pool safe? YMCA pool was safe because it was 2 to 3 feet deep at the shallow end, while it was 9 feet deep at the other end, but the drop was gradual. This is the accurate answer of this. 2 बार का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, mind you. Second question, what unpleasant memories revived when Douglas Watt was in water? वाटर या पूल कर लेते हैं, वॉट जब पूल में गया तो कौन से अनप्लीजेंट मेमोरीज। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट, देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 मिस एडवेंचर हुए थे, हम बात करेंगे कैलिफोर्निया बीच वाले की। सो व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, he went to the California beach, and then he was surfing with his father. Then the waves came and knocked him down and swept him over, and he thought that he had drowned. Then from that day he developed the fear of water, and he understood and realized the overpowering force of the waves, overpowering force of the water. तो ये मिस एडवेंचर हुआ था, ये अनप्लीजेंट मेमोरीज इसकी जागृत हो गई थी जब ये पूल में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what strategy did he plan? What strategy did he plan when he was going down? Going down the pool. So when he was going down the pool, he made a strategy that when he reached at the bottom, his feet touched the bottom, he would jump upwards with his full force, and he thought that he would come up like a cork, he would flail, and he would thrash his legs, thrash the water with his legs, and come to the edge of the pool. Though it did not happen, but he made this strategy. Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमें हम ले लेते हैं हाउ डिड इंस्ट्रक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्ड, डगलस को डी में लिख देता हूं, डगलस एज अ स्विमर.
So this may be in the long question also, but when it's in 2 marks question, then we have to make it length short. कैसे हम short करेंगे length इसकी? The instructor, in order to relax him, put a belt around his belt, and the other end was in his hand, and he taught him how to inhale and exhale when he was in water, and he also made him learn the other tactics when he was in water, and finally he pieced him together into an integrated whole and asked him to swim the length of the pool. This way he changed him into a swimmer. And the last question is now, it's very important. How did he fear come? How did he finally fear come his over? How did he finally overcome his fear of water? How did he finally overcome his fear of water? Because at the Wentworth Lake पर जब गया था तो residual doubts थे वहां पर, डर आया था. So when it finally did he do? हम अब आंसर बता रहा हूँ इसका मैं. He went to the warm lake, and from the warm lake he dived down into the warm lake. He camped near the warm lake. He dived down into the warm lake, and he swam. He swam like the famous swimmer Duke Kurpan, and then we reached the other place, and then he echoed with proud, with ecstasy, because there was no fear, and he had overcome his fear of water by finally swimming into the warm lake without any residual doubt this time. So I hope आपको ये क्वेश्चन आंसर के साथ पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं समझता हूं कि अब आपको इस लेसन पर पूरा कमांड हो गया होगा अगर आपने ये वीडियो को पूरा ढंग से देख लिया होगा. थैंक यू वेरी मच. सो कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड मेक इट रीच to all those people who want the good content, who want and who cannot afford to have guidance from the outside. Thank you very